हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू लर्निंग वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे आप एक छोटे कैपिटल में बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग प्लान कर सकते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग सीख सकते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए एक पीपीटी डिज़ाइन की है जिसमें मैं शेयर करूंगा क्या क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना। फटाफट से चलते हैं पीपीटी पे। ओके, सो हाउ टू लर्न बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग इन 10K। ये मैंने बेसिकली तीन मेजर रूल्स मेंशन किए हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं जो आपको अपने एंड पे फॉलो करने हैं अगर आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं। सबसे पहला रूल है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली डिफाइन करता है कि आप जो कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो बैंक निफ्टी ऑप्शन बाय करने के लिए, तो आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करके चल रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट को हम एक मनी मैनेजमेंट भी बोलते हैं कि आपके पास जो पैसा है उसको आप कैसे ब्रेक करके आप पर डे के हिसाब से कितना रिस्क लेना चाहते हो, और उस हिसाब से अब आपका क्या स्टॉप लॉस होगा, जो कि सेकंड पॉइंट आता है हमारा स्टॉप लॉस। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज़ वेरी मैंडेटरी गाइस। जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं पहले से ऑलरेडी नो कि ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक 100 रुपीज़ का ऑप्शन एकदम से स्पाइक में विद इन अ सेकेंड्स आधा हो जाता है, एंड स्टॉप लॉस इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बेसिकली आपके कैपिटल को सेव करने में भी आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट ट्रेड आप प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस। थर्ड है लॉट्स। लॉट्स मीन्स क्वांटिटी। ये बेसिकली पोजीशन साइजिंग होती है, कितनी आप क्वांटिटीज बाय करेंगे अपने रिस्क को मैनेज करके, और आप 10,000 रुपीज़ में आप कितने लॉट्स और क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ज़रूरत पे लेके चलूँ तो बैंक निफ्टी 45,468 पे बंद हुआ था, तो मैं 45,500 का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लगा लेता हूँ। तो ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन 280-262 रुपीज़ पे चल रहे हैं। तो जैसे ही मैं किसी ऑप्शन पे बाय पे क्लिक करता हूँ, तो आप जैसे यहाँ पे क्वांटिटीज देख रहे हैं तो ये 15 के मल्टीपल्स में होगी। जैसे ही मैं से इंक्रीज करूंगा 30, 45, 60, 75, 90, तो इस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटीज इंक्रीज करेंगे जिसे हम लॉट्स बोलते हैं। तो चलिए वापस हम चलते हैं पीपीटी पे। ये तीन मेजर रूल्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस एंड लॉट्स। अगर आप इन तीन रूल्स को भी फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी क्या डूज एंड क्या डोंट्स है, क्या नहीं करना है, वो मैं आपको आने वाली पीपीटी में बताता हूँ। तो ये है डूज। ये मैंने 9 पॉइंटर्स मेंशन किए यहाँ पे, डूज क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहला पॉइंटर है इंडेक्स। इंडेक्स हमें बस बैंक निफ्टी ही चूज करना है, बैंक निफ्टी ओनली। बिकॉज हमें जो प्लान कर रहे हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट, वो बैंक निफ्टी के लॉट्स के हिसाब से कर रहे हैं। अगर कभी कभी क्या होता है मैं कि हमें बैंक निफ्टी पूरा दिन साइडवेज हो रहा होता है, तो हम निफ्टी में मूव हो जाते हैं कि यार हमें वहाँ पे मूव मिल रहा है, तो मैं क्यों ना वहाँ का एक ऑप्शन बाय कर लूँ। बट ऐसा नहीं करना है गाइस, बिकॉज वहाँ पे लॉट 50 का है, तो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वो फिर साइकोलॉजी एक अलग हो जाएगी हमारी। तो हमें बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। सेकंड आता है यूज ओनली 50% ऑफ द टोटल कैपिटल, दैट इज 5,000 रुपीज। तो हम 10,000 रुपीज कैपिटल डाल रहे हैं, लेकिन हमें 5,000 रुपीज यूज करने हैं एक ट्रेड में। यानी कि हमें जो एक लॉट बाय करना है वो 5,000 रुपीज के मार्जिन में ही करना है, जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में भी बताऊंगा। थर्ड आता है स्टॉप लॉस। यहाँ पे हम 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे पर ट्रेड। जो भी आप सेटअप फॉलो करते हैं तो आपको उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्लान करना है, और उस स्टॉप लॉस को पहले डिसाइड करना है ट्रेड लेने से, ताकि जैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दो, जो कि हमारा होगा 30 to 40 रुपीज़। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड जो होगा हमारा होगा 6% हमारे टोटल कैपिटल पे, जो कि है 10,000 रुपये। तो उसका 6% होता है 600 रुपीज़। क्योंकि हम 30 से 40 रुपये का स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा 600 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो गया। वो कैसे हो गया मैं आपको समझाता हूँ। कि दोबारा से हम एक बार ज़रोदा पे चलते हैं। ओके, तो ज़रोदा का सिंपल हम देखते हैं 45,500 का पुट ऑप्शन। इससे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे तो 15 क्वांटिटी का एक लॉट है, हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे मार्जिन मांग रहा है 3,944। तो ये हमारा 5,000 के अंडर आ रहा है, तो हमारा रूल फॉलोड हो रहा है। अब हमें जो इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, अगर हम एक बेसिकली 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी प्लेस करते हैं तो 30 × 15 हमारा 450 रुपीज़ का एक रिस्क डिफाइन हो गया इस पुट ऑप्शन के बाइंग में। तो जैसे ये बाइंग का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, हमें उसके बाद एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है, जो कि होगा 30 से 40 रुपये का, डिपेंडिंग अपॉन योर सेटअप। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे। बेसिकली हमें यहाँ पे दो ही ट्रेड लेने हैं मैक्सिमम, डजेंट मैटर हमारा दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या दोनों में टारगेट हिट हो रहा है।
या एक में स्टॉप लॉस एक में टारगेट हिट हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको 2 ही ट्रेड प्लान कर रहे हैं। मार्केट डेली खुलती है तो हम कल आके अपने दोबारा ट्रेड ले लेंगे, बट पर डे हमें 2 ही ट्रेड लेने हैं। तो नेक्स्ट है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस अगेन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑप्शन बायर के लिए। यहाँ पे मैंने मेंशन किया एटीएम और आईटीएम, विच मीन्स एट द मनी और इन द मनी सिर्फ हमें ऑप्शन बाय करने हैं। जिन लोगों को नहीं पता एटीएम और आईटीएम क्या होता है मैं उन्हें बता देता हूँ। तो हम चलते हैं फायर्स के चार्ट पे, बिकॉज फायर्स पे आप बेसिकली सिंगल क्लिक में एक ऑप्शन चेन खोल सकते हो। तो मार्केट फ्राइडे को 45,500 पे बंद हुआ था एंड पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम था वो था 262 रुपीज़। बिकॉज मार्केट काफ़ी फ्राइडे को बेयरिश था तो हम खाली पुट ऑप्शंस को कंसिडर करें तो राइट साइड में सारे पुट ऑप्शंस है। इसमें मैं आपको समझाता हूँ एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम क्या होता है। ओके, सो 45,500 के आसपास मार्केट बंद हुआ था तो इसको हम बोलेंगे एटीएम। एंड ये 45,500 के अगर हम जितना नीचे जाते जाएंगे 45,600, 700, तो ये इसके लिए ओटीएम ऑप्शंस हो गए पुट ऑप्शन के लिए। एंड जितना हम ऊपर जाएंगे 45,000, 45,100, 200, तो ये इस पुट ऑप्शन के इन द मनी पुट ऑप्शंस हो गए। ओके, सो नेवर गोज फॉर ओटीएम गाइस, ओनली हमें इन द मनी और एटीएम ऑप्शन बाय करने हैं। तो नेक्स्ट आता है लॉट्स। लॉट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 1, विच मीन्स क्वांटिटी। सो आपको एक ही लॉट बाय करना है, बिकॉज हम जो 10,000 रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं वो सीखने के लिए कर रहे हैं। कभी कभी क्या होगा कि आप वेडनेसडे थर्सडे को आपके प्रीमियम बहुत कम होते हैं तो आपको एक दिमाग में आता है कि नहीं यार 10,000 में तो मेरे 4-5 लॉट आ रहे हैं तो मैं 4-5 लॉट के साथ प्ले करता हूँ। तो वो चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज उसमें फिर सारा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ चेंज हो जाता है। सो आपको एक ऐसा चैलेंज लेना है 1 मंथ 1 लॉट, एंड उसके बाद आप लॉट्स इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप 1 महीने बाद एक प्रॉफिट में हैं। तो नेक्स्ट है क्लोज द सिस्टम वंस 2 स्टॉप लॉस हिट एंड 3 to 5% प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपके 2 स्टॉप लॉस लगातार हिट हो जाते हैं आपको सिस्टम को क्लोज कर देना है, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है। कल फिर खुलेगी मार्केट, कल हम फिर आ जाएंगे। यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एक ग्रीड फैक्टर आता है, फिर रिकवरी माइंडसेट आता है। तो जैसे ही आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं आपको सिस्टम क्लोज कर देना है, चाहे वहाँ से मार्केट कितना ही ऊपर कितना ही नीचे चले जाए। आपको कल फ्रेश माइंडसेट से आना है, बिकॉज उसके बाद आपका माइंडसेट वर्क नहीं करेगा चाहे आप कितना ही ट्रेड कर लो, क्योंकि आपको 2 स्टॉप लॉस जो आपने रूल बनाया था वो हिट हो चुके हैं। उसके बाद है 3 to 5% प्रॉफिट। जैसे ही आपका 2 ट्रेड में 3 से 5% प्रॉफिट मिल जाता है, जैसे हम 30 to 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं, अगर हम 1:1 के हिसाब से भी 40 रुपीज़ का भी टारगेट प्लान करते हैं तो 14 to 15 600 रुपीज़ होता है। तो अगर हमें जो अपना ये प्रॉफिट है इस 5,000 रुपीज़ के कैपिटल पे डिफाइन करेंगे तो 3 से 5% प्रॉफिट बहुत होता है गाइस पर डे के हिसाब से। सिस्टम क्लोज कर देना है, कल दोबारा फ्रेश माइंड से ट्रेड करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडिंग जर्नल इज मस्ट। सो गाइस ट्रेडिंग जर्नल आपको जरूर मेंटेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल बना रखा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023, वो मैं आपको शो करता हूँ। तो आई होप आपको विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे, प्लीज वेट। ओके ओके, सो फर्स्ट है डेट। क्या डेट है उस दिन जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डेट मेंशन कर दोगे, जो कि मैं डाल देता हूँ 30th जुलाई आज। डे क्या है उस दिन जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, आज है संडे। कैपिटल आप कितना डिप्लॉय कर रहे हो, क्योंकि हम 10,000 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10K। RR मीन्स आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है उस दिन, कितना आप रिस्क लेने वाले हो उसके अगेंस्ट है कितना आपका रिवॉर्ड है। तो अगर हम RR की बात करें, अगर हम PPT पे चलें तो हमने रिस्क पर ट्रेड यहाँ पे लिया था 600 रुपये, यानी कि 6%। तो हम 2 मैक्सिमम ट्रेड लेने वाले हैं, करेक्ट। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1,000 से 1,200 रुपये का रिस्क एंड 1,000 से 1,200 रुपये का रिवॉर्ड। तो मैं 1,000 रुपीज़ डाल देता हूँ, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, हम 2 ही ट्रेड लेने वाले हैं पूरे दिन के। स्क्रिप्ट क्या है, क्योंकि हम बैंक निफ्टी सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे ले लेंगे बैंक निफ्टी। क्वांटिटीज एंड लॉट्स भी हम डिसाइड कर चुके हैं, 15 क्वांटिटीज, यानी कि एक ही लॉट हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट है बाय, कितने पे आपने उस ऑप्शन को बाय किया, कितने पे सेल किया, आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया था 30 to 40 पॉइंट्स का जो हमने मेंशन किया PPT में, कितने पॉइंट्स आपने कैप्चर या लूज किए, उस हिसाब से आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। और आपको परसेंटेज वाइज यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि तो ऑप्शन पे आपने जो टोटल कैपिटल लगाया था 10K, कितना आपने परसेंटेज गेन किया या लूज किया। वाई में आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आप कोई सेटअप ट्रेड करते हैं, आप कोई ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपको इस ट्रेड को लेने का क्या रीज़न था।
रूल्स फॉलो में सिंपली आपको येस और नो लिखना है कि आपने जो रूल्स अपने बनाए उनको आपने फॉलो किया या नहीं किया, एंड उस हिसाब से आपको फिर इसको कमेंट्स देना है। आपने इस ट्रेड पे जो भी आपको कुछ लर्निंग मिली हो, जो आपको आगे फॉलो करनी है या नहीं करनी है, उस हिसाब से आपको कमेंट देना है अपने आप को। तो गाइस ये एक जनरल ट्रेडिंग चैनल आपको मेंटेन करना है, जो क्योंकि अगर इस ट्रेडिंग चैनल को आप मेंटेन करके एक वीकली या मंथली रिव्यू करोगे आने वाले टाइम में, तो वो आपको एक बेनिफिट देगा एंड वो आपको एक हेल्प करेगा एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो नेक्स्ट है गाइस डोंट, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं कर रही है। तो मैंने 6 पॉइंट्स मेंशन किए यहाँ पे जो चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहला है डोंट ओवर ट्रेड वंस टू रेगुलर स्टॉप लॉस हिट्स क्लोज द सिस्टम। तो जैसे ही हमारे 2 लगातार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जो कि हमने अपने डूज में मेंशन किया रूल में, हमें ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि 2 स्टॉप लॉस लगातार हिट होने के बाद हमारे माइंड में एक ग्रीड फैक्टर आता है, रिकवरी माइंडसेट आ जाता है कि मैं तीसरा ट्रेड ले लेता हूँ, क्या पता वो लॉस रिकवर हो जाए। कहीं 10 में से 2 बार वो हो भी जाएगा, बट आगे जाके वो कैपिटल जीरो कर देगा एंड फिर ये साइकोलॉजी पे हिट करता है, जो कि सही नहीं है। तो हमें ओवर ट्रेड नहीं करना है, 2 ही ट्रेड लेने हैं। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 2 लगातार, हमें ट्रेड नहीं करना है, सिस्टम को क्लोज कर देना है। तो नेक्स्ट है डोंट ट्रेड फॉर रिवेंज एंड रिकवरी। कभी कभी क्या होता है हमारे माइंड में एक रिवेंज एंड रिकवरी माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। जैसे ही हमारे बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि मैं तीसरा ट्रेड ले लेता हूँ, क्या पता ये लॉस से मैं रिकवर हो जाए। तो रिवेंज माइंडसेट से या रिकवरी माइंडसेट से ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही हमारे 2 स्टॉप लॉस या 2 टारगेट हिट हो जाते हैं, हमें सिस्टम को क्लोज कर देना है और फिर अगले दिन ट्रेड करना है। ओके, सो थर्ड पॉइंट है डोंट ट्रेड विदाउट चार्ट्स। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 9 बजे इस हिसाब से पोजीशन बना लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, बिना चार्ट्स को देखे हुए। फिर बाद में पता लगता है कि वो गैप फिल हो गया और हमारे पूरे कैपिटल को वाइप आउट कर देता है। सो गाइस बिना चार्ट देखिए पोजीशन नहीं बनानी है, आपके सिस्टम के सामने चार्ट होना चाहिए, उसी के बाद आपको ट्रेड लेना है। ओके, सो फोर्थ पॉइंट आ जाता है डोंट बी ग्रीडी नॉट बुकिंग प्रॉफिट्स। तो आपको ग्रीडी नहीं होना है एज अ ऑप्शन बायर। मोमेंटम में जो भी पैसा मिल रहा है वो आपको बुक करना है। तो जैसे कि मैं आपको ज़ेरोधा के चार्ट पे लेके चलूँ, तो ये 45,500 के पुट ऑप्शन का चार्ट है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो जैसे कि अगर आप 5 मिनट्स के हिसाब से भी एंट्री लेते, तो 260 पे अगर आप एंट्री लेते तो इसने हाई लगाया इस कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ने 300 समथिंग का। तो अगर हम 300 का भी लेके चले तो 260 से 300 ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का आपको एक मूव मिल गया। लेकिन अगर आप इस सेकंड कैंडल पे एग्जिट नहीं करते, तो आप देखोगे तो ये बाद में फिर से नीचे आ गया है एंड इसने लो लगाया 459 का एंड आपको इसी कैंडल में बाहर कर दिया है। तो एज एन ऑप्शन बायर आपको मोमेंटम में जो भी पैसा मिल रहा है उसको बुक करना है एंड फिर नेक्स्ट ट्रेड का वेट करना है, ग्रीडी नहीं होना है। तो नेक्स्ट है नेवर फोर्स द ट्रेड, टेक एंट्री व्हेन कम्स। फोर्सफुली ट्रेडिंग नहीं करनी है गाइस, जब भी आपको एंट्री मिल रही है तभी ट्रेड करनी है। जैसे हमने डिसाइड किया है कि हमें 2 ही ट्रेड लेने हैं, तो जो भी आप सेटअप, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी आप सेटअप फॉलो करते हो, अगर आपका वो सेटअप बन रहा है तो ही आपको ट्रेड लेने हैं। फोर्सफुली ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर एंट्री बन रही है एज अ सिस्टम तो ही ट्रेड लेना है। तो लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है नेवर ट्रेड ऑप्शंस विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड करना ही नहीं है गाइस, बिकॉज स्टॉप लॉस ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको लॉन्गर रन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, आपके कैपिटल को वाइप आउट करने से बचाता है एंड इन द लॉन्गर रन आप मार्केट में टिक सकते हो और आप स्टॉप लॉस को प्लेस करते हो अपने हर एक ट्रेड में। इसीलिए मैंने इस फर्स्ट स्लाइड में इसको मेजर रूल में मेंशन किया था। तो स्टॉप लॉस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन ऑप्शन बायर, सो ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिज़ाइन करके आपको बताए, कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स। आप ये अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो एंड एज अ बेसिकली आपको 1 मंथ 1 लॉट चैलेंज लेना है। बेसिकली आपको 1 महीने तक एक ही लॉट लेना है एंड उस हिसाब से आपको इन रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करना है एंड आई कैन गारंटी आप मंथ एंड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बन के निकलेंगे। बाकी मैं भी ट्राई करता हूँ 1 अगस्त से 10,000 रुपीज़ डाल के 1 मंथ 1 लॉट चैलेंज को लेता हूँ एंड फिर हम मंथ एंड में देखेंगे कि हम उस 10,000 रुपीज़ को कैपिटल को कितना ग्रो करते हैं या कितने दिन तक हम उस कैपिटल से सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी इस वीडियो से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।